हैं भारत समाचार पर। प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है उमाशंकर पांडे जी। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, नीतीश ने पहले ही पलटी मार ली और अब जो जानकारी आ रही है जयंत से जुड़ी हुई, वो भी आपका साथ छोड़कर जा सकते हैं, तो कैसे 2024 चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए जी, जयंत चौधरी जी को लेके जो अफवाह उड़ाई जा रही है जी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, उसे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार अपनी असफलताओं से इतनी डरी और सहमी हुई है कि वो एक एक सीट के लिए लड़ती हुई नजर आ रही है और उसके पास जनता के बीच जाने का कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही जोड़ गठजोड़, उमाशंकर जी, सूत्र कहते हैं कि सारी चीजें पक्की हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन आप लोग अभी भी इसको मात्र अफवाह मान रहे हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार आरएलडी की तरफ से उनके प्रवक्ताओं के भी बयान आ रहे हैं। स्वयं इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हुई हैं, उसमें पहली बैठक को छोड़ के बाकी में जयंत चौधरी जी उपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब उनके प्रवक्ताओं के बयान लगातार आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि जयंत चौधरी जी जो सामाजिक ताने बाने के पक्षधर है, जो राजनीति में शुचिता के पक्षधर हैं, निश्चित रूप से वो इंडिया के साथ मिलकर इंडिया को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुचक्र और षड्यंत्र कर रही है, तो निश्चित रूप से ये प्रतीत होता है कि डरी और सहमी भारतीय जनता पार्टी कुचक्रों और षड्यंत्रों से अपना कुनबा बढ़ाकर 2024 का चुनाव जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन ना उनके कुचक्र में कोई आने वाला है, ना षड्यंत्र में, और जनता ने पहले ही उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके से तानाशाही चल रहा है, सभी संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, यहाँ तक कि जुडिशियरी को भी मान मर्दित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यानी अभी आप लोग इंतजार करेंगे, अभी आप लोगों को उम्मीदें हैं जयंत चौधरी से? आपको लगता है कि वो नीतीश कुमार की तरह पलटी नहीं देने वाले, वो हमारे साथ ही रहेंगे? जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी तो पलटू राम रहे हैं। वो कब किस दल में चले जाएं उनका कोई भरोसा नहीं है, ये उनका इतिहास बताता है। लेकिन जयंत चौधरी जी जो शुचिता की राजनीति करते हैं, एक मर्यादित राजनीति के पक्षधर है, वो जब से उन्होंने आरएलडी का कमान संभाला है, निश्चित रूप से वो इसी गठबंधन के साथ और गैर सांप्रदायिक ताकतों के साथ वो जुड़े रहे हैं। वो एक युवा राजनेता है, उनकी अपनी एक पकड़ है और उन्होंने इस देश के ताना बाना को नुकसान पहुंचाने का जो खेल नफरत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, फिलहाल इंतजार रहेगा उमाशंकर पांडे जी कि ये ताना बाना टूटता है या फिर ये पहले जैसा ही कायम रहेगा। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो क्या एक बड़ा खेला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है इंडिया गठबंधन के साथ? ये अपने आप में इस वक्त बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि चीजें लगभग फिक्स है, बस ऑफिशियली अनाउंसमेंट की बारी। अगर नेताओं की बात की जाए, इंडिया गठबंधन से दल से जुड़े हुए